सर अब बात करते हैं 2027 चुनाव की, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चांसेस है सर, किसके पास जाएगी सत्ता? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब भी हम, और आप तो जानते हैं कि मैंने 5 प्रेडिक्शन एक के बाद एक। अरे आपकी तो सारी प्रेडिक्शन सही साबित होती है, इसीलिए हमने कहा हमारे दर्शकों को वो प्रेडिक्शन वहां तक पहुंचाई जाए जो एकदम सटीक साबित हो, लोग विश्वास कर पाएं। देखिए नया जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब लोकसभा चुनाव थे, हाँ। रिसेंट जो 2 साल पहले थे, जी जी जी, उस समय मेरे से, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 6 से 7 टीवी चैनल्स में आता हूँ, पैनलिस्ट हूँ। उस समय पे भी ये चर्चा हुई थी, तो मैंने ये तो बताया था कि बीजेपी आएगी। साथ ही साथ में मैंने अखिलेश जी के बारे में उस समय प्रेडिक्शन दे रही थी कि उनका बहुत बढ़िया, उनकी जो पार्टी है वो बहुत बढ़िया करेगी, उन्होंने करा भी था। ठीक है। अब बात चूंकि आप यूपी की कर रहे थे, इसलिए मैं अखिलेश जी पे आ गया हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय मैंने बोला था, जबकि विधानसभा चुनाव कहीं दूर दूर तक नहीं थे, उस समय मैं आपको क्लिप शेयर करूंगा, आप दर्शकों को दिखाइए। उस समय मैंने बोला था कि आने वाले समय के अंदर आपको हर जगह भगवा लहराता दिखेगा। दिल्ली में बीजेपी आई, हरियाणा के अंदर बीजेपी आई, बंगाल में बीजेपी आई, और अभी तो आप बोल लीजिए बिहार में, महाराष्ट्र में भी बीजेपी आई, असम में भी बीजेपी आई। तो वो प्रेडिक्शन सही हुई। अब सब बोलते हैं आपने पहले कैसे प्रेडिक्ट कर दिया, तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, जो कुंडली देखी जाती है वही तो होता है। अभी मैं आपको वही बोलने वाला हूं कि अगर हम बात करते हैं यूपी चुनाव की, बिल्कुल, है ना, तो देखिए वहां पे 2 मुख्य रूप से पार्टियां हैं। एक है अखिलेश जी की पार्टी और एक समाजवादी पार्टी, और दूसरा हम बीजेपी को लेते हैं। कांग्रेस का वहां पे जनाधार ज्यादा नहीं है, बाकी क्षेत्रीय दल हैं, तो वो तो किसी के साथ में मिलकर के आते हैं, ज्यादातर वो समाजवादी पार्टी के साथ में ही होते हैं। तो देखिए अखिलेश जी की कुंडली में राजयोग है। अच्छा, हाँ, अखिलेश जी की कुंडली में राजयोग है। अखिलेश जी की कुंडली बढ़िया कुंडली है। अच्छा। अगर राजयोग नहीं होता तो क्या वो सीएम बनते यूपी के? बने ना। तो देखिए इनकी कुंडली अच्छी कुंडली है, और मजे की बात यह है कि इनकी कुंडली में भी शुक्र की महादशा चल रही है, और हमारी जो योगी जी है उनकी कुंडली में भी शुक्र की महादशा चल रही है। अरे वाह, है ना। तो निश्चित रूप से मैं ये बोलूंगा कि अखिलेश जी की कुंडली एक अच्छी कुंडली है, राजयोग लिए हुए है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो इनकी 2-3 कुंडलियां हैं जो हम इंटरनेट पे मिलती है, क्योंकि हमें तो जो कुंडलियां मिलती हैं उन्हें भी चर्चा करते हैं, लेकिन मेरे पास में एक ऐसे सोच से मेरे को ऐसा लगता है कि वो कुंडली है जो सही कुंडली है इनकी, और वो मकर लगन की कुंडली है। और उस कुंडली के अंदर चंद्रमा, बुध और शुक्र इनके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि, सूर्य और केतु इनके शत्रु भाव, रिपुहंता भाव में बैठे हुए हैं। राहु 12वें भाव में, मंगल बहुत बढ़िया पराक्रम भाव में बैठे हुए विराजमान है। तो शुक्र इनकी कुंडली में हाउस ऑफ करियर के मालिक हैं, सत्ता के मालिक हैं, और वो केंद्र में बैठे हुए हैं। और परम मित्र जो है इनका बुध, उसके अंदर बैठे हुए हैं। मकर लगन के अंदर बुध, शुक्र और शनि को ही मेन वरीयता दी जाती है, क्योंकि एक पंचम और दसम भाव के अधिपति हैं, जो शुक्र जिनकी दशा चली हुई है, और दूसरा बुध जो है वो इनके भाग्येश और शनि इनके लग्नेश है। तो देखिए अभी निश्चित रूप से ये राजयोग वाली पत्रिका है, लेकिन अब बात आएगी कंपेयर करेंगे, है ना। जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब बता नहीं पाएंगे ना। तो कंपेयर करते तो सिंह लगन की कुंडली आती है, तो वैसे ही सिंह लगन की कुंडली अपने आप में अति विशिष्ट होती है ना, और वो योगी जी की कुंडली है। अच्छा, इनके 10वें घर के अंदर जो लग्नेश और सूर्य वो स्वयं बैठे हैं, और बुध के साथ में बैठे हैं, तो सूर्य बुधादित्य योग इनका बन रहा है प्रचंड। साथ में शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो सूर्य और शनिदेव साथ में आते हैं तो हम अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। तो इसलिए जो सूर्य शनि के लिए एक बात भी है, सूर्य शनि राहु का जब एक कॉम्बिनेशन होता है तो आदमी आध्यात्मिक यात्रा भी करता है, तो ये आध्यात्म से जुड़े, है ना। गुरु इनका इतना बढ़िया पंचम भाव में बैठा है, अपनी राशि का होकर के बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है, जो जबरदस्त ज्ञान, वैराग्य, धर्म, आध्यात्म, तभी ये धर्म गुरु है ना। लेकिन अब तो धर्म गुरु से बढ़ के ये राजगुरु हो गए, क्योंकि राज्य भी चला रहे हैं ना। जी जी जी। चंद्रमा इनका सप्तम भाव में, देख लिए 7.5 में चंद्रमा है इनका, 7.5 उतरने वाली है। अच्छा, तो जब चुनाव 27 में होंगे तब 7.5 उतर जाएगी, उतर चुकी होगी, बिल्कुल मई में उतर जाएगी। तो ये भी एज उनको मिलने वाला 7.5 का। चुनाव तो हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। हाँ, लेकिन आने वाला टाइम तो देखा ही जाएगा ना। हाँ। तो कुंभ राशि इनकी चल रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि सिंह लगन के अंदर सबसे ज्यादा पावर मंगल को मिलती है। मंगल जो है भाग्य भाव का मालिक है और एक केंद्र का मालिक है। तो वो इतना पावरफुल होकर के बैठ गए 11वें घर के अंदर शुक्र के साथ में।
केतु भार्गव घर में इनको आप जानते ही हैं, मोक्ष का कारक है। तो अगर कंपेयर करते हैं अखिलेश जी की कुंडली से, तो इनकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है और शुक्र की मार्शा इनको भी लगी हुई है और 2044 तक रहेगी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखिए, योगी जी अगर यूपी छोड़ के चले जाएं तो आने वाले किसी समय के अंदर अखिलेश जी सीएम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त अगर वहां पे कोई दूसरा बीजेपी का सीएम आएगा, उसकी कुंडली बढ़िया नहीं है, तो अखिलेश जी जीत जाएंगे अगला चुनाव। लेकिन ये जो आगामी चुनाव है, इसमें मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वहां पे योगी जी को सीएम बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हम किसी भी पार्टी को फॉलो करने वाले नहीं हैं, हम ज्योतिष के हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल, ज्योतिष क्योंकि गणना के आज हिसाब से। मैं समाजवादी पार्टी को पसंद करता हूं या मैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूं, ये मेरी पर्सनल मेरी चॉइस है। लेकिन कुंडली में मेरे को वही बोलना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि देखिए, अखिलेश जी के बारे में मैंने लोकसभा चुनाव में बोला था कि बहुत बढ़िया करेंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया करा था। जी जी जी। आज मैं बोल रहा हूँ कि ये बढ़िया करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की जो कुंडली है, अगेन वही बात है, मोदी जी की कुंडली से कंपेयर करेंगे तो बहुत कमजोर कुंडली है। मेरे पास में है उनकी कुंडली भी, मैं आपको बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली तुला लगन की कुंडली है, शुक्र उनके बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं, राजयोग कारक है। तो एक समय पे उन्होंने सत्ता का सुख लिया है, हालांकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट तो वहीं से चलती थी। सूर्य उनका मंगल के साथ में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है और पंचम भाव का मालिक 11th हाउस में बैठा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन इनका जो मुख्य जो प्लैनेट है शनि, जो कारक होता है, वो नीच का है और राहु पंचम भाव में बैठा है और महादशा अभी इनका साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी। और साथ ही साथ में मैं बोलूंगा, इनको शनि की ढैया भी लगी हुई है। अष्टम भाव में इनके अभी गुरुदेव भी जा रहे हैं 2 जून को, तो अभी इनका आगामी समय बढ़िया नहीं है। तो फिलहाल तो ये मेरे को कहीं से भी आगामी चुनाव के अंदर भी, लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं दिख रहे हैं। अभी तो वैसे भी 2028 तक जो हमारी मोदी जी, उनका समय बहुत बढ़िया, उनकी कुंडली देखिए ना। अब इसके अंदर आप क्या बोलेंगे, अब वृश्चिक लगन की कुंडली है, वहीं पे मंगल बैठ के सूचक योग का निर्माण कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ में बैठ के शशि भौम का निर्माण कर रहे हैं, इनका सूर्य बुध, प्रबल बुध इनका जो है मोदी जी का 11वें घर में बैठा हुआ है। बुध सूर्य एक साथ में कितने बढ़िया वक्ता है ना। उसके साथ में गुरु इनका 4th भाव में बैठा हुआ है, गजकेसरी योग का निर्माण है, शनि शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली में अनेक योग है, सूचक महापुरुष योग है, शशि भौम योग है, गजकेसरी योग है, नीच भंगराज योग है, सूर्य बुधादित्य योग है, और वाशी योग है, धन योग है, पराश्री राज योग है, अमला योग है, मूसल योग है, दंडा योग है। कितनी सारे इसमें योगा योग भरे पड़े हैं। और देखो, जब तक योगा योग नहीं होते ना, आप देश में राज भी नहीं कर सकते, बार बार चुन के भी नहीं आ सकते, लोकप्रिय भी नहीं हो सकते। सही कह रहे हैं आप। और योग से ही मुझे याद आया कि योगी की कुंडली में क्या प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। देखिए क्या है, मोदी जी की कुंडली में उनकी सबसे बढ़िया महादशा खत्म हो रही है। अब एग्जैक्ट डेट तो हमारे पास में नहीं है, तो कुछ लोगों के हिसाब से वो मिड मई में खत्म होगी और कुछ लोगों के हिसाब से वो 28 सितंबर के आसपास में खत्म होगी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये महादशा के बाद में इतना बढ़िया टाइम उनका इस तरीके से नहीं है। तो या तो वो आध्यात्मिक जर्नी में चले जाएंगे, हो सकता है उनको कुछ हेल्थ इश्यू हो जाए, जैसे वाणी में तो अभी थोड़ी दिक्कत आ भी रही है, उनको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, हो सकता है वो खुद ही परित्याग करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चले जाए, क्योंकि स्पिरिचुअली वो बहुत स्ट्रांग है, हम सब जानते हैं उसको। एक संभावना ये हो सकता है नेहा जी कि वो राष्ट्रपति बन जाए। अच्छा, अगर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो राजनीति में भी रहेंगे और मुख्य डे टू डे लाइफ से भी थोड़ा सा दूर रहेंगे। ठीक है। योगी जी को मैं निश्चित रूप से 2044 तक, उनकी शुक्र की महादशा बहुत बढ़िया है, मैं उनका एक बहुत बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति में देख रहा हूं, केंद्रीय राजनीति में देख रहा हूं। अगर वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बन जाए आने वाले समय में, तो आश्चर्य नहीं होगा और मेरे ख्याल से इसके चांसेज हैं। ठीक। हालांकि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनकी कुंडली भी बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो ये एक आज वक्त नहीं है चर्चा करने का,
क्योंकि एक समय सीमा है बिल्कुल, हमारी। बिल्कुल, लेकिन मेरे को लगेगा कि कभी हम इस बात पे भी चर्चा बिल्कुल। करेंगे कि अमित जी और अमित शाह जी और योगी जी के बीच में किसका कौन समय ज्यादा better है? बढ़िया। हाँ, लेकिन हाँ, अभी मैं ये बोलूंगा कि जितनी प्रबल कुंडली योगी जी की है, उसके हिसाब से अगर वो भारत का प्रतिनिधित्व करें तो किसी को भी आश्चर्य नहीं। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही विस्तार से ग्रहों की चाल के बारे में बताया, कैसे धन की प्राप्ति हो ये भी आपने बताया, और बहुत सारी चीजें आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सब कुछ अच्छे से सुना। अंत में मैं यही बोलूंगा हमारे दर्शकों को कि देखिए, आप कुंडली को, ज्योतिष को, या जिस किसी भी विद्या को आप मानते हैं मानिए, लेकिन अंधा अनुकरण मत करिए। जी। कुछ अपनी करिए, कुछ ज्योतिष की करिए। अगर जब मिलाकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। इसलिए ज्योतिष से डरिए मत। ज्योतिष को कितना अपनाना है ये आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।